नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको ये बात फिर एक बार हमेशा की तरह याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का चौथा भाग है। और इस चौथे भाग में बाबा साहेब एक बड़ा शीर्षक लिखते हैं, भिक्षु और गृहस्थ। अब देखिएगा, यहाँ भिक्षु और गृहस्थ इस शीर्षक के साथ अगर बाबा साहेब आगे बढ़ रहे हैं तो ये माना जाए कि इसमें गृहस्थों और भिक्षुओं के बीच में क्या अंतर होता है, इस बात को समझाने का ये प्रयास है। पहला अध्याय है इसका, भिक्षा का बंधन। बाबा साहेब लिखते हैं, भिक्षु संघ एक संगठित संस्था है जिसका दरवाजा हर किसी के लिए खुला नहीं है। बड़ी कड़ी बात है। तथागत सबको आमंत्रित करते हैं भिक्षु संघ में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को अगर कोई पूरा करता है तो वो भिक्षु संघ का हिस्सा है। सबके लिए दरवाजे नहीं खुलते। तो भिक्षु संघ एक संगठित संस्था, केवल प्रव्रजित हो जाने से ही कोई संघ का सदस्य नहीं बन सकता था। बाबा साहेब लिखते हैं कि किसी ने प्रव्रज्ञा ग्रहण कर ली तो वो भिक्षु संघ का हिस्सा हो जाए, ऐसा नहीं, बल्कि उपसंपदा प्राप्त करने से ही कोई आदमी संघ का सदस्य बन सकता है। हमने पिछली कड़ियों में भी देखा कि किसी ने प्रव्रज्ञा ग्रहण कर ली, चीवर धारण कर लिया, श्रामणेर बन गया, केशवपन कर लिए हैं, हाथ में भिक्षा पात्र हैं, तो वो भिक्षु नहीं होते हैं, वे श्रामणेर है, श्रमण है। लेकिन जब तक उनकी उपसंपदा नहीं होती तब तक वे भिक्षु संघ का हिस्सा नहीं होते। और उपसंपदा कब होती है? तो ये जो श्रामणेर है, ये अपने आचार्य के सानिध्य में जब एक लंबा वक्त बिता देता है और फिर वो एक परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है, और जब उसके आचार्य और वो जो समकक्ष लोग बैठे होते हैं, वो जो ज्यूरी है, वो ज्यूरी अगर ये स्वीकार कर लें कि हाँ, ये जो श्रमण है, ये श्रमण भिक्षु बनने की योग्यता रखता है, तब उसे उपसंपदा दिलवाकर भिक्षु संघ का सदस्य बना दिया जाता है। तब तक कोई भी भिक्षु संघ का सदस्य नहीं होता है। तो ये फर्क होता है भिक्षु में और श्रामणेर में। श्रामणेर ये प्रशिक्षार्थी है, वो प्रशिक्षण लेते हैं। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि भिक्षु संघ एक स्वाधीन संस्था थी, ये अपने संस्थापक से भी स्वाधीन थी। भिक्षु संघ एक स्वाधीन स्वतंत्र संस्था, और वो अपने संस्थापक यानी कि तथागत बुद्ध से भी वो स्वतंत्र है, क्योंकि उसका अपना एक विधान है और उस विधान के द्वारा वो अपने संघ का संचालन करती है। भिक्षु संघ एक स्वतंत्र संस्था थी और ये जिसे चाहे उसे अपना सदस्य बना सकती थी। यदि कोई सदस्य विनय के विरुद्ध चले तो ये उस सदस्य की सदस्यता छीन भी ले सकती थी। आज भी ऐसा होता है। अगर कोई भिक्षु विनय को तोड़कर चलें तो भिक्षु संघ उस भिक्षु से उसकी भिक्षु संघ की सदस्यता छीन लेता है और उसे मुक्त कर देता है। वो फिर भिक्षु संघ का सदस्य नहीं होता। केवल भिक्षा ही वो डोरी थी जिससे भिक्षु और गृहस्थ परस्पर बंधे थे। भिक्षु और गृहस्थ अगर एक दूसरे से कहीं मिलते थे तो वो सिर्फ एक डोर से, और वो डोर है भिक्षा। आज भी भिक्षाटन के लिए अगर भिक्षु गृहस्थों के पास जाते हैं तो गृहस्थ और भिक्षु
इन दोनों का संपर्क आता है, इन दोनों का मिलन होता है, अन्यथा नहीं। भिक्षु भिक्षा पर निर्भर करते थे और गृहस्थ उन्हें भिक्षा देते थे। गृहस्थ संगठित नहीं थे। भिक्षुओं का जैसे संगठन था आज भी है, वैसे गृहस्थों का संगठन नहीं था। आज भी उनका संगठन है या नहीं आप देखें। संघ दीक्षा थी, जिसका मतलब था किसी की भी भिक्षु संघ में दीक्षा। संघ दीक्षा का यही मतलब। अगर कोई कहता है कि मैं संघ दीक्षा ले रहा हूं, तो इसका मतलब भिक्षु संघ में उनकी दीक्षा हो रही है। संघ दीक्षा से आदमी संघ तथा धम्म दोनों में दीक्षित हो जाता था, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो प्रव्रजित बन संघ की दीक्षा तो न चाहते थे, केवल धम्म की दीक्षा चाहते थे, कोई पृथक धम्म दीक्षा नहीं थी। ये उस वक्त की बात है जब तथागत स्वयं भिक्षु संघ को लीड कर रहे थे, तो कोई संघ की दीक्षा तो संभव थी, और जो संघ की दीक्षा लेता था वो धम्म की और संघ की दोनों दीक्षाएं लेता था। लेकिन यह व्यवस्था नहीं थी कि कोई संघ की दीक्षा ना ले लेकिन धम्म की दीक्षा चाहें। तो यह एक गंभीर कमी रह गई। ये कभी उन कारणों में से एक थी जो अंत में जाकर भारत से बुद्ध धम्म के लुप्त हो जाने का कारण बने। बाबा साहेब लिखते हैं कि भारत से बुद्ध धम्म के लुप्त हो जाने का जो अनेक अनेक कारण है, उन विभिन्न कारणों में यह भी एक कारण रहा कि सर्व सामान्य लोगों को दीक्षा देने की, धम्म की दीक्षा देने की कोई खास व्यवस्था उस वक्त नहीं थी, और सिर्फ संघ में ही लोगों को प्रविष्ट किया जाता था, उसकी दीक्षा दी जाती थी, दिलाई जाती थी। और ये वजह भी रही कि सामान्य लोगों की दीक्षा ना होने के कारण बुद्ध धम्म ये लुप्त होने की स्थिति में आ गया। इसी पृथक धम्म दीक्षा के न होने के कारण गृहस्थ एक धर्म से दूसरे धर्म में भटक सकते थे, और उसमें भी बुरी बात यह कि बुद्ध धम्म को अपनाए रहते समय कोई दूसरा धर्म भी अपनाए रह सकते थे। कोई दूसरा जो धर्म है उसे भी वो अपनाए रह सकते थे, और बुद्ध धम्म को भी अपनाए रह सकते थे। यानी कि एक बात समझिएगा कि हर किसी विचारधारा को, हर किसी मत को वे स्वीकारने के लिए स्वतंत्र थे। यह बात 14 अक्टूबर 1956 के बाद में बड़ी विशेषता से उभर कर आ गई कि सामान्य जनों को दीक्षा देना। तो बाबा साहेब ने स्वयं पहले अपने गुरु चंद्रमणि से दीक्षा ली, और पूज्य गुरु चंद्रमणि जी से दीक्षा लेने के बाद फिर उन्होंने अपने अनुयायियों को दीक्षा दी, और दीक्षा देने का ये अधिकार भी उन्होंने सब लोगों को दे दिया कि जो कोई शीलवान है, जो बुद्ध धम्म का उनके शीलों को व्यवस्थित प्रैक्टिस करता है, वो कोई भी व्यक्ति दूसरे को दीक्षा देता चले और उन्हें शीलों में प्रतिष्ठित करता चले, शीलों में प्रविष्ट करता चले, और हर एक ने हर एक को दीक्षा देना ये बड़ी अच्छी बात है। ये बात भी बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 के बाद से बौद्धों के इस सेगमेंट के साथ जोड़ दी। अब देखिए कि इसका परस्पर प्रभाव इस शीर्षक के साथ बाबा साहेब लिखते हैं, भिक्षा का बंधन भी ऐसा था जिससे कोई भिक्षु किसी पथभ्रष्ट गृहस्थ को फिर सही रास्ते पर ला सकता था। भिक्षा का बंधन ऐसा था कि कोई भिक्षु ये किसी पथभ्रष्ट गृहस्थ को सही रास्ते पर ला सकता था। इस बंधन में अंगुत्तर निकाय में वर्णित नियम ध्यान देने योग्य है। अंगुत्तर निकाय में इसका एक मार्गदर्शन तथागत ने किए हैं, वही बाबा साहेब ने यहां पर लिखे कि भिक्षुओं का भिक्षा के साथ जो गृहस्थों से एक नाता है, उस नाते से भिक्षु किसी पथभ्रष्ट गृहस्थ को कैसे रास्ते पर लाए, सही रास्ते पर लाए। तो इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त किसी भी गृहस्थ का यह सामान्य अधिकार था कि वह किसी भी भिक्षु के सदोष आचरण की शिकायत दूसरे भिक्षुओं से कर सके। जैसे भिक्षु किसी पथभ्रष्ट गृहस्थ को सही रास्ते पर ला सकता था, वैसे कोई गृहस्थ
वो भिक्षुओं के दूषित आचरण को नोटिस करके उसे भिक्षु संघ को या फिर दूसरे भिक्षुओं को बता सकता था, कह सकता था कि ये भिक्षु का आचरण ठीक नहीं। तो ये दोनों चीजें, देखिए ये तो स्वभाव की बात है कि जहां लोग रहेंगे तो वहां स्वाभाविक जो दोष होते हैं मनुष्यों के, वो दोष भी कहीं दिखते हैं, क्योंकि लोग प्रैक्टिस करते 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 ठीक होते हैं। एकदम से एक साथ इकट्ठे कोई ठीक तो नहीं होता। एक आध कोई ऐसा हो सकता है जो पहले से प्रैक्टिस करता चला आया और भिक्षु संघ में आया तो ठीक ही ठीक हो गया, लेकिन कोई पहले से उसका आचरण ठीक नहीं था और वो भिक्षु संघ में आने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, तो इसमें दोष होने की भी संभावना तो बनी रहती है। अब देखिए, जब भी तथागत बुद्ध को किसी की ऐसी शिकायत सुनने को मिली, उन्होंने इसकी जांच की है सही है या नहीं। तथागत ने भिक्षु संघ को भी ये बात बताई और तथागत के रहते जब कभी ऐसी कोई शिकायत भिक्षुओं के संबंध में मिली तो उन्होंने यही किया, पहले जांच किया कि वो शिकायत सही है या नहीं, और बात के सही होने पर उन्होंने विनय के नियमों में ऐसा परिवर्तन कर दिया है कि भविष्य के लिए वह दोष संघ के नियमों के विरुद्ध किया गया एक अपराध बन जाए। अगर किसी भिक्षु में कोई खास दोष मिला तो तथागत ने उसे विनय पिटक का हिस्सा बना दिया, उसको विनय में जोड़ दिया और उस दोष को ऐसे बना दिया कि भविष्य में अगर इस तरह की कोई बात होती है तो इसे संघ के नियमों के विरुद्ध किया हुआ एक अपराध माना जाए, और सारा विनय पिटक गृहस्थों द्वारा की गई शिकायतों के मार्जन का ही परिणाम है। पूरा विनय पिटक जो है, उस विनय पिटक में जितनी चीजें भिक्षुओं के लिए लिखी गई है, वो सारी की सारी अधिकतम जो चीजें हैं वो बातें जो गृहस्थों ने शिकायत की भिक्षुओं के संबंध में, उन्हीं चीजों को विचार विमर्श कर उसे विनय पिटक का हिस्सा बना दिया गया है और तथागत ने उसे नियमों में ढाल दिए। तो भिक्षु और गृहस्थों में ऐसा ही आपसी संबंध था। भिक्षु और गृहस्थों का जो संबंध था वो ऐसा ही आपसी संबंध था, यानी सामान्य रूप से देखा समझा जाए तो गृहस्थ और भिक्षु भले ही भिक्षा की डोर से बंधे हुए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के आचरण की निगरानी करते थे, और ये जो आचरण की निगरानी करना है, इस निगरानी से ही चीजें ठीक होती चली गई, और हर एक पर जब नियंत्रण हो जाता है तो उस निगरानी से नियंत्रण और नियंत्रण की निगरानी से उनके आचरण में सुधार, तो एक बेहतर समाज के निर्माण में ये सारी चीजें जुड़ती चली गई। हम यहां रुकेंगे क्योंकि हमारा ये वक्त पूरा होता है। रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।